नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज यह गुजर रहे थे तो डॉक्टर साहब हमें नजर आए तो सोचा क्यों न डॉक्टर साहब से कोई आज, क्योंकि सर्दी लगातार बढ़ रही है और कोई भरपूर जानकारी ली जाए। तो डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं, डॉक्टर साहब का हम फायदा उठा लेते हैं क्योंकि मुश्किल से हमें ये नजर आते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे, क्योंकि सर्दी है और आप आयुर्वेद के माहिर हैं, तो क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सर्दियों का मौसम में तरह तरह से जुकाम, खांसी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और आजकल पीछे हम कोरोना से गुजरे, आप लोगों ने देखा कोरोना ने कितनी तबाही मचाई। और चीन में एक और वायरस का जिक्र चल रहा है, HMPV। तो इस प्रकार के तरह तरह के वायरस आते रहेंगे और इनके नाम बदले जाएंगे। सिर्फ कभी H1N1 हो जाएगा, कभी HMPV हो जाएगा, कभी TBV-DD हो जाएगा। इस प्रकार से तरह तरह के म्यूटेंट होके वायरस हमारे समाज में आते रहे हैं और आते रहेंगे। लेकिन इनका आयुर्वेद में बड़ा सॉल्यूशन दिया है और बड़ा आसानी से इनका उपाय बताया कि किस प्रकार से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। और जो भारत भूमि है, हमारा जो देश है, ये ईश्वर की असीम कृपा है कि यहाँ पे इस प्रकार की बहुमूल्य जड़ी बूटियां नेचुरल रूप में खड़ी रहती हैं, जिनका प्रयोग करके हम इस प्रकार की छोटी मोटी बीमारियों से बड़ी आसानी से कवर अप हो सकते हैं। आइए मैं आज दिखाता हूँ कि किस प्रकार से लोगों के लिए हम जो हमारे खेतों में आम खड़ा रहता है, आंवला बहुत होता है सर्दियों के सीजन में, मेरे ख्याल में 10-15 रुपए किलो तक मिल जाता है आंवला। जी डॉक्टर। तो इस प्रकार की जड़ी बूटियां अपने आप यहाँ खड़ी रहती है, तो उसका किस प्रकार से हम यहाँ प्रयोग करके ऐसी औषधि बना सकते हैं जो आपको सारी बीमारियों से क्या आज आप भी कोई इस प्रकार का कर रहे हैं कार्य? जी जी जी, ये देखिए, ये बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिनको हम उबाल रहे हैं और ये सारी इजीली मिल जाती हैं। लगभग कुछ जड़ी बूटियां हिमालय से मंगानी पड़ती हैं, बाकी सारी यहाँ मिल जाती हैं आसानी से। ये मांसपर्णी है, इसमें मुग्धपर्णी है, जीव, कृष्णभग, मेधा, महामेधा, इस प्रकार के द्रव्य उबाल के हम आंवले से च्यवनप्राश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ा आसान है, कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकता है। आप भी इसको घर पे बना सकते हैं। जिस प्रकार से ये देखिए, यहाँ पर हमने आंवले उबाले हैं, ये देखिएगा, इसमें खूब सारे आंवले हमने उबाले हैं। अब इसको आंवले को उबाल के इसको निकाल के इसकी पिट्ठी तैयार करेंगे और इसको घी में, देसी गाय के घी में भूनकर और देसी खांड या शहद मिलाकर इसको तैयार किया जाएगा। और ये च्यवनप्राश कह देते हैं जिसको। आजकल जो मार्केट में च्यवनप्राश मिलता है वो उसमें ज्यादातर आंवले यूज नहीं करते लोग, या कम मात्रा में। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बताया आंवला यूज नहीं करते, क्यों? बड़ी बड़ी कंपनी है, आंवला तो सस्ते रेटों में मिल जाता है, इतना ताम झाम जमाने की जरूरत है? यूज की वो इतनी मेहनत नहीं कर पाते क्योंकि उनको लार्ज स्केल में बनाना पड़ता है, ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है। और आंवले को इसको उबालना, इसकी पिट्ठी बनाना बहुत मेहनत का काम है। तो ज्यादातर, सभी तो एक से नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा बर्डन से बचने के लिए, और इतनी क्वांटिटी में उनको नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, उसको कई बारी आलू को बॉईल करके या शकरकंदी को बॉईल करके उसकी पेस्ट्री तैयार करके भी यूज कर लेते हैं। लेकिन बहुत सी मार्केट में अच्छी कंपनियां भी हैं जो अच्छा आंवला बनाती है। जी जी जी। तो लेकिन यदि आप घर पे बनाना सीख लें तो आपको पता रहेगा कि आपने खुद तैयार किया, तो उसमें मिलावट के चांसेस नहीं रहते। ये आसान है। तो इसमें और क्या क्या डलता है डॉक्टर साहब? इसमें कुछ जड़ी बूटियां डलती हैं, उसके बाद कुछ प्रक्षेप द्रव्य डलते हैं। अगर कोई सीखना चाहता है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं यहाँ आके। और बड़ा आसान है, इसको ज़्यादा मेहनत का काम, थोड़ा सा मेहनत है बस बॉयल करने में। उसके बाद कोई इतना ज़्यादा हार्ड प्रोसीजर नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको सीख के घर पे हर सर्दी अगर च्यवनप्राश बना के खाएगा तो ये सभी प्रकार की बीमारियों में बड़ा कारगर है। स्पेशली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, या जिनको जुकाम, खांसी, बुखार, बार बार इम्यूनिटी जिनकी वीक है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और एंटी एजिंग, इसमें प्रचुर मात्रा में आंवला डलता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें प्रचुर मात्रा में जो विटामिन सी का रिच सोर्स है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ आपको बुढ़ापे की दर की गति को कम कर देगा। तो डॉक्टर साहब, एक अलग ही वायरस का नाम लिया था आपने, क्या उसमें भी कारगर है? डेफिनेटली, ये किसी भी बीमारी में आप, ये बेसिकली इसका काम क्या रहेगा, हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। वायरस के बारे में जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि अभी तक इंडिया में अभी इसका कोई इतना वो है नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के वायरस आगे फ्यूचर में भी आ सकते हैं। तो अगर हम हमारी जीवन शैली में जो परमात्मा ने इतने बहुमूल्य उपहार, इतनी जबरदस्त जड़ी बूटियां हमें दी हैं, उनका प्रयोग सीख के यदि हम घर पे ही इस प्रकार के खान पान के द्रव्य बनाएं ताकि हम बीमार ना। आंवले की चटनी भी बन जाती है, आंवले का मुरब्बा और प्रकार की, लेकिन घर पे बनाना सीखे, बाजार पे डिपेंडेंट रहे। बाजार में सोडियम पर
बेंजोएड, प्रिजर्वेटिव, इस प्रकार की चीज़ें डाली जाती है जिसका लाभ उतना नहीं मिल पाता हमें। तो इसलिए ये चीज़ें हमें ताज़ा तैयार करनी चाहिए। और परमात्मा की जो कृपा है, भारत पर इतनी बड़ी बहुमूल्य जड़ी बूटियां पैदा होती है, उस संपदा का हम प्रयोग करके अपने, ना केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें बल्कि समाज में और लोगों को जागरूक करके हम एक स्वस्थ समाज के निर्माण करने में भूमिका अदा करें। डॉक्टर साहब, आप बार बार आंवले का जिक्र कर रहे हैं। जी जी आंवला तो हमारे अगर बात करें रोड पर या खेतों में बहुत जगह लगा होता है। जी जी। क्या इतना कारगर है आंवला हमारे लिए? इस पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ फल, आयुर्वेद और शास्त्र कहते हैं कि अगर पृथ्वी पे सबसे बहुमूल्य फल अगर कोई है तो वो आंवला है। इससे ऊपर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू रखने वाला या इफेक्टिव फल नहीं मिलता। और इसको कच्चा भी खाते हैं बहुत से लोग, कच्चा खाएंगे तो और भी इफेक्टिव है, कच्चा खा सकते हैं तो। लेकिन जैसे आंवले का सीजन है, ये 3-4 महीने ही मिलता है सर्दियों में, तो इसको च्यवनप्राश बना के या आंवले या चटनी बना के या अचार बना के या मुरब्बा बना के इसको रख लेंगे तो ये अपने को पूरी साल फिर खाने को मिल सकता है। डॉक्टर साहब, जो आपने ये बताया था आंवला और ये जो जड़ी बूटियां आप यहाँ पर इनको गर्म कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, जी जी। तो इनका क्या तैयार करेंगे आप? इनका अभी च्यवनप्राश बनाएंगे। अभी कुछ समय बाद इसको आंवले को निकाल के इसकी पिट्ठी तैयार करेंगे, फिर इसको देसी गाय के घी में भूनेंगे। उसके बाद फिर ये औषध द्रव्य इसमें डाले जाएंगे। इसमें बहुत सी बहुमूल्य प्रक्षेप द्रव्य है, जैसे अबरक भस्म डालते हैं हम, स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, इस प्रकार की भस्में डालते हैं ताकि इम्यूनिटी और ज़्यादा जल्दी स्ट्रॉन्ग हो। वंशलोचन एक द्रव्य मिलता है, वंशलोचन भी आजकल मार्केट में नकली मिलता है, ज़्यादातर लोग नकली वंशलोचन डालते हैं, तो जो प्योर वंशलोचन है वो डाला जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार करके फिर वो क्वाथ मिला के इसमें ये च्यवनप्राश तैयार किया जाए। तो क्या कोई अगर सीखना चाहे आपसे? बिल्कुल स्वागत है। कोई भी अगर सीखना चाहता है और बनाना चाहता है तो हम उसको सिखाएंगे, और ताकि फ्यूचर में ना केवल वो समझता है बल्कि एक रोजगार का भी बहुत अच्छा साधन हो सकता है। क्योंकि आंवला जो मार्केट में मिलता है वो उससे कहीं हजारों गुना बेहतर क्वालिटी का आंवला आप घर पे तैयार, च्यवनप्राश आप घर पे तैयार कर सकते हैं और उसको मार्केट में बेच के अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे संपर्क कैसे करें? आप मेरा यहाँ गांव में आ सकते हैं, सीमेंट गांव में यहाँ बनाता हूँ मैं। और अगर वैसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, फ़ोन नंबर 9350613896, वहाँ भी मिल सकते हैं। और जब कभी भी सर्दियाँ शुरू होती है उसी समय हम शुरू कर देते हैं। लगभग हर सीज़न में हम 5-10 क्विंटल च्यवनप्राश बनाते हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। बहुत से लोग जो ट्रेंड हो चुके हैं वो अपने आप बनाना लगे। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि सर्दी बहुत मैं ज़्यादा तो है। लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आप बीमारियों से बचना चाहते हैं और बीमार नहीं होना चाहते और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो परमात्मा की, ईश्वर की दी हुई बहुमूल्य जड़ी बूटियों को प्रयोग करना सीखें। और इस प्रकार के औषध द्रव्य बाजार पे डिपेंडेंट ना रहें। जहाँ भी बाजार आ जाएगा, व्यापारी करना आ जाएगा, मुनाफाखोरी आएगी, वहाँ पर क्वालिटी और गुणवत्ता मैटर नहीं करती, वहाँ मुनाफा और पैसा बटोरना मैटर करता है। तरह तरह की टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आप, इसमें सोना है, इसमें चांदी है, ये है वो वास्तव में उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के सहारे, मार्केटिंग के सहारे पैसा कमाना आपसे। अगर कोई रियल चीज़ आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए थोड़ा सा आपको घर पे ही प्रयास करना सीखें और घर पे ही बनाना सीखें। ये कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। और सर्दियों में आंवला बड़ा प्रचुर मात्रा में रहता है और बड़ा दुख होता है मुझे। बहुत सी बार मैं देखता हूँ कि किसानों के खेतों में आंवला वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको यूज ही नहीं करते किसी भी रूप में, ना वो उसको बेच पाते। तो मेरी प्रार्थना है कि आप आंवले का ये जो श्रेष्ठ फल है पृथ्वी का, इसका प्रयोग सीखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो ये हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र गिल थे और आज इनसे जानकारी ली है, क्योंकि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें मिले और बहुत बड़ी जानकारी इन्होंने दी है। तो आप भी इसका जो लाभ है वो उठा सकते हैं। जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, जो नंबर चल रहा है उस पर आप संपर्क करके इस प्रकार के जो आयुर्वेदिक पौष्टिक और जो अपने व्यंजन है वो बना सकते हैं। जैसे ये डॉक्टर साहब बना रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं किस तरह की जो जड़ी बूटियां हैं वो डाल रखी हैं। तो ये सर्दी से बचने के साथ साथ हमें हर प्रकार की जो बड़ी बीमारियों से भी ये हमें बचाते हैं। तो कैसी ये जानकारी लगी, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।